स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम लेजर एंड पोस्टिंग चैप्टर में आपको ये एक सम दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ धर्मेंद्र एंड पोस्ट देम इन लेजर, फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट एंड डिसाइड विच अकाउंट हैज विच बैलेंस। तो ये जो हमें ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं टोटल 11, उसकी हमने जनरल लिखी हुई है जो कुछ इस तरह से है। और इस जनरल पे से हमें लेजर सारे क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरल में कैश अकाउंट डेबिट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया हुआ है 1 लाख, 80,000, 20,000 और 1 लाख है। तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में भी डेबिट साइड, जबकि कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड एंट्री करनी है 2016 जुलाई 1। तो सबसे पहले कैश अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ है डेबिट साइड 2016 जुलाई 1। जुलाई आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कैश अकाउंट में डेबिट साइड, लेकिन हम लिखेंगे क्या, तो टू कैपिटल अकाउंट, और कैश की अमाउंट थी टोटल हमारी 80,000। फिर सेकंड हमें फर्नीचर अकाउंट में भी डेबिट साइड लिखना है, तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड जुलाई 1, जिसमें हमें लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर की अमाउंट हमें दी हुई है 20,000, और कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है जुलाई 1, जिसमें हमें बाय कैश अकाउंट हमारी अमाउंट थी 80,000, और बाय फर्नीचर अकाउंट और हमारी अमाउंट है 20,000। यानी टोटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने कितने लिखे हैं 1 लाख, 80,000 प्लस 20,000, और फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड 20,000, कैश अकाउंट में डेबिट साइड हमने 80,000 की अमाउंट लिखी है। फिर से एक बार आपको हर एक में 2016 लिखना है और जुलाई पूरा लिखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ जे सिंबल में किया है इसलिए। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने बैंक में पैसे जमा भरे हैं 30,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बैंक में डेबिट साइड और कैश में क्रेडिट साइड 30,000 हमें लिखना है। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जुलाई 2, यहाँ पे हमें लिखना है टू कैश अकाउंट, और हमारी अमाउंट है 30,000, जबकि कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे जुलाई 2, जिसमें हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट, और हमारी अमाउंट दी हुई है 30,000। यानी लेजर में हमने ये पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद जुलाई 3, परचेस अकाउंट डेबिट किया हुआ है टू महेंद्र अकाउंट और टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट में डेबिट साइड हमें लिखना है 11,280 टू महेंद्र अकाउंट टू 7,280 और टू कैश अकाउंट 4,000। तो हमें परचेस और महेंद्र का अकाउंट क्रिएट करना होगा, और कैश अकाउंट ऑलरेडी है हमारे पास। तो सबसे पहले परचेस अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते हैं। परचेस अकाउंट में जुलाई 3, यहाँ पे हमें लिखना है टू महेंद्र अकाउंट और टू कैश अकाउंट। महेंद्र के अकाउंट में अमाउंट थी हमारी 7,280, जबकि कैश में हमारी अमाउंट है 4,000, यानी टोटल हो गया 11,280। अब सेकंड उसकी पोस्टिंग होगी महेंद्र के अकाउंट में और कैश अकाउंट में। तो महेंद्र के अकाउंट में जुलाई 3, जिसमें हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना है बाय परचेस अकाउंट,
और हमारी अमाउंट है महेंद्र के अकाउंट में 7,280। एंड नेक्स्ट कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जुलाई 3, जिसमें हमें लिखना है बाय परचेस अकाउंट और हमारी अमाउंट थी 4,000। कैश में हमारी अमाउंट थी 4,000। उसके बाद जुलाई 4 हमें नहीं दिया हुआ, जुलाई 5 में नरेंद्र अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है। नरेंद्र की अमाउंट है 4,750, कैश में 2,000, यानी टोटल सेल्स में क्रेडिट करना है हमें 6,750। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले लिख देते हैं जुलाई 5, जिसमें हमें लिखना है टू सेल्स अकाउंट और हमारी अमाउंट है 2,000। नेक्स्ट नरेंद्र के अकाउंट में डेबिट साइड हमें लिखना है जुलाई 5, यहाँ पे भी हमें लिखना है टू सेल्स अकाउंट, हमारी अमाउंट थी 4,750। जबकि सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड जुलाई 5, जिसमें हमें लिखना है बाय नरेंद्र अकाउंट 4,750 और जुलाई 5 बाय कैश अकाउंट, अमाउंट है हमारी 2,000, यानी टोटल 6,750 हमने सेल्स में क्रेडिट साइड एंट्री की है। जुलाई 5 के बाद जुलाई 6, यहाँ पे दो डिफरेंस हमने ट्रांजैक्शन लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है 3,000 से टू कैश अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी डेबिट करना है टू कैश अकाउंट 4,000 से। तो दोनों में कैश अकाउंट क्रेडिट करना है और फर्नीचर और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करना है। तो पहले कैश अकाउंट हमारा फर्स्ट है, जिसमें एंट्री हम कर रहे हैं जुलाई 6 बाय फर्नीचर अकाउंट, हमारी अमाउंट है 3,000 और जुलाई 6 बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और हमारी अमाउंट है 4,000। अब सेकंड इन दोनों की एंट्री हमें फर्नीचर और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे करनी है। तो फर्नीचर के अकाउंट में जुलाई 6 टू कैश अकाउंट और हमारी अमाउंट है 3,000। जबकि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में डेबिट साइड जुलाई 6 टू कैश अकाउंट और हमारी अमाउंट है 4,000, टू कैश अकाउंट और हमारी अमाउंट है 4,000। जुलाई 7 ड्राइंग अकाउंट डेबिट 8,200 टू कैश अकाउंट, यानी कैश में क्रेडिट साइड और ड्राइंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है 8,200। तो जुलाई 7 कैश में पहले लिख देते हैं जुलाई 7 बाय ड्राइंग अकाउंट और हमारी अमाउंट है 8,200 और ड्राइंग अकाउंट में हमें डेबिट साइड लिखना है जुलाई 7, यहाँ पे हमें लिखना है टू कैश अकाउंट और हमारी अमाउंट है 8,200 रुपीज। जुलाई 7 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनरल हमारी है महेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो ये डिस्काउंट हमें मिला हुआ है, रिसीव्ड है, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिसीव्ड। तो महेंद्र के अकाउंट में डेबिट साइड और बैंक और डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें एंट्री करनी है।
तो महेंद्र के अकाउंट में डेबिट साइड पहले हम एंट्री कर देते हैं, जुलाई 8 टू बैंक अकाउंट 7,200 और जुलाई 8 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अमाउंट हमारी 80। तो नेक्स्ट इनकी अब पोस्टिंग हम कहाँ पे करेंगे, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी क्रेडिट साइड। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड जुलाई 8, यहाँ पे हमें लिखना है बाय महेंद्र अकाउंट और हमारी अमाउंट है 7,200 और एक अकाउंट हमारे पास होना चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड का। डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट साइड जुलाई 8 बाय महेंद्र अकाउंट और हमारी अमाउंट है 80 रुपीज। यानी महेंद्र के अकाउंट में हमने डेबिट साइड एंट्री की, जबकि बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट साइड हमने एंट्री की है। जुलाई 8 के बाद अब जुलाई 10 बैंक अकाउंट में डेबिट, डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट दिया हुआ है, यानी इस डिस्काउंट को हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, यानी हमारे लिए वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है 50 रुपीज। और टू नरेंद्र अकाउंट, नरेंद्र के अकाउंट में क्रेडिट साइड, जबकि बैंक और डिस्काउंट के अकाउंट में डेबिट साइड हमें एंट्री करनी है 4,700 और 50 रुपीज की। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड जुलाई 10, यहाँ पे हमें लिखना है टू नरेंद्र अकाउंट और हमारी अमाउंट है 4,700। सेकंड डेबिट हमें करना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जुलाई 10, यहाँ पे भी हमें लिखना है टू नरेंद्र अकाउंट और हमारी अमाउंट है 50। और नरेंद्र के अकाउंट में क्रेडिट साइड इसकी एंट्री हमें करनी है। नरेंद्र के अकाउंट में क्रेडिट साइड जुलाई 10, यहाँ पे हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट और फिर से जुलाई 10 बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बैंक में 4,700 की अमाउंट हमने लिखी है, जबकि डिस्काउंट में हमारी एंट्री है ₹50 से। चलो उसके बाद जुलाई 11 फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया है और बैंक और कैश अकाउंट क्रेडिट किया है। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड 5,000 होना चाहिए, जबकि बैंक में क्रेडिट साइड 3,000 और कैश में क्रेडिट साइड 2,000। तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पहले लिख देते हैं जुलाई 11 टू बैंक अकाउंट और उसमें अमाउंट थी हमने पे किया है 3,000 का बैंक से, और जुलाई 11 टू कैश अकाउंट हमने पे किया है 2,000 का, यानी टोटल 5,000 फर्नीचर अकाउंट में हमने डेबिट कर दिए। अब बैंक और कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो बैंक अकाउंट में जुलाई 11 बाय फर्नीचर अकाउंट और हमारी अमाउंट है फर्नीचर में 3,000 की, जबकि कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें लिखना है जुलाई 11 बाय फर्नीचर अकाउंट और हमारी अमाउंट है 2,000, यानी फर्नीचर में क्रेडिट साइड 2,000 और बैंक में क्रेडिट साइड हमने 3,000 की अमाउंट लिख दी। चलो ये तो हमने सारे लेजर क्रिएट किए और उसमें जनरल की पोस्टिंग कर दी। अब सारे अकाउंट आपको क्लोज करने हैं और डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे कैश अकाउंट में देखते हैं, डेबिट साइड 80,000 प्लस 2,000 यानी 82,000 है, जबकि क्रेडिट साइड 30 प्लस 4 यानी 34, 37,
37 के बाद 41, 49 और 51,200 है, यानी टोटल अमाउंट हमारी 82,000 में से 51,200 हमें लेस करनी है। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 30,800। तो ये डिफरेंस हमें लिखना है। तो अमाउंट हम लिखेंगे इसके लिए जो ज्यादा हो दोनों तरफ लिखनी है हमें। तो डेबिट साइड हमारी अमाउंट है 82,000 और 82,000 में से हमने 51,200 लेस किए तो हमारी अमाउंट मिली हमें 30,800। अब ये 30,800 में हमें इस मंथ की लास्ट डेट लिखनी है जुलाई 31, जिसमें हमें लिखना है बाय बैलेंस C/D, यानी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये 30,800। हमने डिफरेंस फाइंड किया। उसी तरह बैंक अकाउंट में भी हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 10,200 है, जबकि डेबिट साइड 34,700। डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा है, तो 34,700 जो ज्यादा अमाउंट है उसमें से कम अमाउंट हम लेस करेंगे जुलाई 31 बाय बैलेंस C/D। 34,700 में से 10,200 अगर हम लेस करते हैं तो 24,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट हमारा, जिसमें सिर्फ डेबिट साइड हमें अमाउंट दी हुई है। तो 20 + 3 23 + 26 और 2 28,000। 28,000 यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है डिफरेंस में, तो वही अमाउंट हमें लिख देनी है डिफरेंस में 28,000। और यहाँ पे भी जुलाई 31 बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हमारा 28,000 आया। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें अमाउंट दी हुई है, तो 80,000 + 20,000 यानी हमारी टोटल अमाउंट हो रही है 1 लाख। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा जुलाई 31 टू बैलेंस C/D अमाउंट हमारा डिफरेंस आ रहा है 1 लाख। 1 लाख में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 1 लाख रुपीज का। नेक्स्ट परचेस अकाउंट है हमारे पास, जिसमें डेबिट साइड है टोटल 7,000 + 4,000 यानी 11,280 की अमाउंट है। 11,280 जुलाई 31 बाय बैलेंस C/D डिफरेंस 11,280 हमारा अकाउंट। नेक्स्ट है महेंद्र भाई का अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड 7,280, क्रेडिट साइड भी सेम अमाउंट है 7,280, इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। नरेंद्र भाई के अकाउंट में डेबिट साइड अमाउंट है 4,750, क्रेडिट साइड भी 4,750, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उसमें हमें कुछ फाइंड नहीं करना है इन दोनों में। सेल्स अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट साइड अमाउंट है 6,750, 6,750 डिफरेंस फाइंड करेंगे 6,750 जुलाई 31 टू डेबिट साइड हमारे पास है 4,000, वही अमाउंट हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 4,000, डिफरेंस आएगा जुलाई 31 बाय बैलेंस अमाउंट है हमारी 4,000 डिफरेंस। ड्राइंग अकाउंट में डेबिट साइड हमारे पास अमाउंट है 8,200, वही हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 8,200, लेस करने के लिए कोई अमाउंट नहीं है तो 8,200 ही डिफरेंस आएगा जुलाई 31 बाय बैलेंस C/D। उसके बाद
डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट हमें दिया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट साइड हमारे पास अमाउंट है 80, वही हमें डेबिट साइड लिखनी है 80 रुपीज। और यहाँ पे जुलाई 31 टू बैलेंस अमाउंट हमारी है 80 रुपीज। डिस्काउंट अलाउ में भी डेबिट साइड हमारे पास है 50, क्रेडिट साइड कोई अमाउंट नहीं है, तो डिफरेंस भी वही आएगा 50 रुपीज का बाय जुलाई 31 बाय बैलेंस सीरी क्लोजिंग हमारा 50 का है। तो इस तरह से सारे हम अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। हमारे इस समय ऐसे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। फिर से एक बार देख लेते हो, ऊपर हमें लिखा हुआ है कि जनरल एंट्रीज आपको प्रिपेयर करनी है, उस पे से आपको सारे लेजर क्रिएट करने हैं और सारी अकाउंट की पोस्टिंग करनी है और लास्ट में आपको बैलेंस फाइंड करना है। फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट एंड डिसाइड विच अकाउंट हैज विच बैलेंस, यानी हमें सारे अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद जैसे कि यहाँ पे 30,800 क्रेडिट साइड है, तो आपको एक लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाना होगा जिसमें डेबिट साइड ये 30,800 हमें लिखने हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। उसके बाद बैंक में भी क्रेडिट साइड है यहाँ पे, तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड लिखना है। फर्नीचर में क्रेडिट साइड है, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखना है। कैपिटल में डेबिट साइड दी हुई है क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड उसकी एंट्री करनी है। उसी तरह आपको रॉन्ग साइड डायरेक्शन में आपको एंट्री करनी होगी। अगर अकाउंट क्लोज हो रहा है तो कोई डिफरेंस